हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि की दुनिया। दिस इज़ माय न्यू चैनल गाइस। मेरा एक ऑलरेडी चैनल है जिसका नाम है लिटिल थिंग्स विद अंजलि। वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि दिस इज़ अ न्यू चैनल। सो आज मैं आई हूँ प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि है सीपी में, और वो किस लिए आई हूँ वो भी आपको आगे पूरा पता चलेगा देखने में। लेकिन हाँ, इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जो जो लोग नहीं जानते हैं इस मंदिर के बारे में, ताकि आप सब लोग भी आ सके, और बेस्ट टाइम क्या होगा आने का और क्या क्या बेस्ट है यहाँ पे खाने पीने का, वो सब बताया जाएगा इस ब्लॉग में। सो बने रहिए एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर नहीं करा है आपने अभी तक तो। हो गया, चलो फिर खुल तो। काफ़ी टाइम के बाद आईलाइनर लगाया था, इसलिए क्लोजअप से एकदम ही आईलाइनर चेक कर रही थी मैं कि सब कुछ सही है कि नहीं है। एंड गाइज, इस मंदिर में जाने के लिए आपको बाई ऑटो बाइक से भी जा सकते हो, बट बाई मेट्रो जाओगे तो भी सही रहेगा। उसके लिए आपको नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा राजू चौक। एक्चुअली ये मंदिर हम लोग फैब में गए थे, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था इस चैनल पर ब्लॉग डालने का, इसलिए मैं आज डाल रही हूँ। क्योंकि मेमोरी तो मेमोरी होती है, चाहे मैं आज डालूँ या 10 दिन बाद डालूँ। तो हाँ, ये उस दिन कहा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कुछ लोग आपको यहाँ पर जैकेट पहने हुए देखेंगे। जब भी आप यहाँ मंदिर में आए ना, तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लाइन दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा तक लाइन लग जाती है। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी होती है कि यहाँ पे जो दर्शन होते हैं ना वो रनिंग में होते हैं। रनिंग इन द सेंस कि आपने माथा टेका देन आगे बढ़ो, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना कि बैठ बैठ के पूजा करो, तो वो वाला सीन नहीं होता है। तो आपको दर्शन तो मिल जाएंगे, बट स्टिल लाइन में जो लगना होता है वो तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो ही जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी आप लोग के लिए भी कि आप थोड़ा जल्दी जाना, सो दैट ईजिली अच्छे से दर्शन हो जाए। हम लोग भी मतलब 10-11 बजे वहाँ पहुँच गए थे। देन यहाँ पे आपको मंदिर के बाहर ही ना बहुत जगह जगह पे आपको पूरी थाल वगैरह, भगवान का चोला प्रसाद, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इवन यहाँ पे तो कुछ शॉप ना काफ़ी अच्छे हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए भी सामान ले सकते हैं पूजा का। वहाँ पे जो धूप वगैरह और जो सारा जो सामग्री होता है ना पूजा का, वो काफ़ी सही मिलता है। तो मैं तो जब भी जाती हूँ तो सोचती हूँ कि हाँ, यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाऊँ, जो कि रेट भी सही मिलता है आई फील। मैं एक्चुअली यहाँ पे जाकर ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सबके पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए इन शॉपकीपर के पास ना बहुत सारा सामान होता है पूजा के लेके। तो मैं कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने सब ले लिया। नारियल ले लिया, चोला ले लिया, चुनरी ले ली, फूल ले ली, गुड़ ले लिया, चना ले लिया, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कहा भगवान जी को जो प्रिय है ना वो सब चढ़ा दो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने सभी ले लिया। मैंने कहा रिस्क नहीं लेना। वैसे भी मैंने थैंक यू बोलना आई, तो थैंक यू में कंजूसी कैसी है ना, और भगवान के मामले तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए यार। एंड गाइस, जब तक मैं यहाँ पर सामान लेता हूँ तो मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे जब भी आप आओ ना, तो यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है, वो ज़रूर खाना। हम लोग तो नहीं खा पाए थे क्योंकि हमें यहाँ से फिर ना बंगला साहिब भी जाना था। तो हमने कहा ये खा के जाएंगे, फिर बंगला तो अच्छा नहीं लगता ना, तो बंगला साहिब आएंगे तब खाएंगे। तो मम्मी लेकिन मैं थक गई थी बंगला साहिब को जाते जाते, तो हम लोग फिर वहाँ से ऑटो से डायरेक्ट ना कहीं और चले गए थे। वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। बट हाँ, इस वाले में मैंने एक बहुत अच्छा कैफ़े भी एक्सप्लोर किया है, जो कि आपको देख के काफ़ी सही लगेगा, रेट वाइज भी एंड टेस्ट वाइज भी। एंड गाइज, देख रहे हो ये रैंडम दिन है यहाँ पे मंदिर में जो कि इतनी भीड़ है। एंड देन गाइज, ये है यहाँ की शॉप्स। मैंने बताया था ना कि मुझे यहाँ के ना शॉप्स बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सारा सही सामान होता है, सारा मतलब भगवान जी से रिलेटेड। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ कुछ घर के लिए ले लूँ। तो मैं गाना क्यों नहीं आ रहा, शर्म आ रही है क्या तेरे को? गाइस, सामान सब ले लिया है। नाउ वी आर गोइंग। लाइन बहुत लंबी लगी हुई है यहाँ पे। अभी बस फिलहाल तो मैंने मम्मी को लगा दिया है, थोड़ा सा बचा कि थोड़ा आगे तक हम लोग बढ़ जाए, यहाँ जाएंगे ना। जैसे कि ऑफकोर्स ये बहुत कॉमन सा टिप रहेगा जो कि सबको ही पता होगा, अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये कोशिश करना कि किसी एक को आप लाइन में लगा दो, सो दैट तब तक आप पूजा हो जाएगा, सामान वामान खरीदोगे ना, तो थोड़ा आपको ये नहीं रहेगा कि आप बहुत पीछे लाइन में लगे हो। एटलीस्ट थोड़ी बहुत लाइन में आप आगे बढ़ चुके होगे किसी, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर के थ्रू ही। तो हमने ना अपनी मम्मी को लगा दिया था यहाँ पे, सो दैट जब हम आए तो हम थोड़ा पास तक पहुँच जाए। वरना जब तक मैंने सामान खरीदा था ना, तब तक जो मेट्रो के उधर का रोड है ना पूरा, वहाँ तक पहुँच चुकी थी ये लाइन। पता है ये मंदिर ऑफकोर्स दिल्ली में, और हम भी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बार जा पाई हूँ, इससे ज़्यादा मैं जा ही नहीं पाई हूँ। ऑफकोर्स मैंने कोशिश हर बार की है, बट कुछ ना कुछ रह ही जाता था हर बार करके। आई मीन बाहर से दर्शन तो हो जाते थे, बस अंदर नहीं जा पाती थी। अंदर सिर्फ दूसरी बार जा रही हूँ मैं। ये इतना सुकून मिलता ना यहाँ पे अंदर जाके। गाइस, पता है आपको, ये एक उनमें से वो जगह है जहाँ पे ना हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियाँ लिखी गई थी। सो इसलिए भी इसको प्राचीन हनुमान मंदिर कहते हैं। और यहाँ के ना बहुत मान्यता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कभी दिल्ली में घूमने आए, या आप दिल्ली में रहते हो और अभी तक आप नहीं आए उस मंदिर, तो आपको ज़रूर आना चाहिए।
हमारे साथ ना हमारा पड़ोसी काना भी गया हुआ था मंदिर में, तो मैंने ना इसको दिखाया कैमरे में, देख देख काना हम लोग दिख रहे हैं कैमरे के अंदर। मुझे ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कान्हा अभी तक रिकॉर्डिंग कर ही रहा है, क्योंकि अंदर ना रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती है, बट हाँ फिर भी वो रिकॉर्डिंग हो गई थी बिना किसी उसके। तो मैं कहा चलो ठीक है, फिर मैं डाल दूंगी वीडियो, ताकि आप लोग भी अंदर से अच्छे से दर्शन कर लो कि अंदर से कैसा दिखता है। एंड गाइस जैसे आप देख सकते हो कि सभी लोग चल ही रहे हैं, आई मीन ऐसा नहीं कि कहीं रुक के करने वाला। जो मेन आपको है ना हनुमान जी के जिसका हम दर्शन करते हैं, तो वो आपको सीधा जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे आपको पूरा हनुमान जी के दर्शन होंगे, और वहाँ पे पंडित वगैरह रहते हैं जिनको आप प्रसाद दे दोगे वो चढ़ा देंगे। भाई यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है, जो घंटियों की आवाज़ आती है, जो मतलब जो यहाँ पे शोर भी होता है ना, उसमें भी एक सुकून मिलता है इस शोर के अंदर भी। मैंने आप कानों के यहाँ पे इशारा किया कि काना आप बंद कर दे, अब क्योंकि हम बहुत पास आ गए तो कहीं कोई देखे तो कहीं फ़ोन वोन ना छीन ले हमारा, इसलिए। भाई मैं तो पता किस चीज़ को लेके ज़्यादा खुश थी कि एक तो रैंडम डे पे आए थे, ऑफकोर्स मंगलवार था नो डाउट, बट ना ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं था, हम नॉर्मल आए थे, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से भी ना बहुत अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन हो रही थी, लाइक लाइटिंग गुब्बारे वगैरह सब लगे हुए थे, विच वॉज रियली गुड। मतलब कि मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इस चीज़ को सराहना दिया जाता है कि हर वक्त सजे रहने चाहिए। देन वहाँ आप दर्शन करके आप निकलोगे तो यहाँ से आप सीधा जाना, जिसमें कि आपकी एक परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी भगवान जी की। ये काना आपको दोनों तरफ का रास्ता दिखा रहा है कि राइट में भी ये रास्ता है, लेफ्ट में वो रास्ता है। मैं एक्चुअली यहाँ पे भी आई थी भगवान जी पे, यहाँ पे भी थे, तो यहाँ पे मैंने मत्था टेक लूँ, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे परिक्रमा करते हुए। देन वहाँ पे एक ना स्पॉट भी होता है जहाँ पे आप बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, और जो कि बहुत लोग बैठ के पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि जब हम लोग पूजा करने गए थे ना, वो जब दिया था पंडित जी को हमने, तो उन्होंने ये माला दिया था, तो वो फिर मैंने माला पहन लिया था। ये भगवान जी का उतरा हुआ माला होता है, तो फिर मैंने पहन लिया था। और एक और था वो जो मैंने थाली में रखी, तो ये मैं फिर घर लेके गई थी अपने। फिर मम्मी यहाँ पे कोई जल लेके आई थी, तो फिर हम लोग को वो जल लगाया मम्मी ने, मेरे को दिया, कानों को दिया, खुद को लिया। देन फिर यहाँ पे और भी मतलब भगवान वगैरह, तो मैंने कहा सबके वहाँ से आरती वगैरह ले ली, कहीं कहीं पे दीप जलाई हमने, तो कहीं कहीं पे जल चढ़ाया हमने, बाकी सब जगह फिर हमने मत्था टेक लिया, क्योंकि भगवान तो एक ही होते हैं, बाकी तो सब उनके रूप होते हैं, तो इसलिए एक जगह हमने फिर पूजा कर ली, बाकी जगह मत्था टेका। देन यहाँ से हम लोग बाहर निकले, बाहर निकले हुए मस्त पहले हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर हम गए। सो ये अब जो हम जा रहे हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ के जा रहे हैं। इसी स्टेज के ऊपर ना हनुमान चालीसा पढ़ने का पूरा स्पॉट बना होता है, जहाँ पे आपको बुक्स भी मिलती है, आप वहाँ पे लेके पढ़ सकते हैं। आपने देखा गाइस कितनी फटाफट फटाफट हमारी पूजा भी हो गई। मतलब ये मान लो जितना इस वीडियो में देखना है ना, देखा है ना आपने, उतनी ही देर में हमारा पूरा दर्शन हो गया, मत्था वत्था सब टेक लिया, सारा प्रसाद सब दे दू दिया। फिर मैं यहाँ पे खड़ी होगी कि मैंने कहा ना यार एक दो फोटो भी खींच दे हमारी, ताकि हम इसको थंबनेल में यूज़ कर सकें। गाइस अब हमारा मंदिर के दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बंगला साहिब। हमें कहा जब यहाँ पे आए तो एटलीस्ट मतलब वहाँ पे भी चले ही जाना चाहिए, क्योंकि वही पास ही में ही है, इट्स जस्ट वॉकिंग फॉर 2-5 मिनट्स, सो वी आर गोइंग देयर। दीदी कहाँ जा रहे हो? बंगला साहिब। क्या करने? मत्था टेकने बाबा जी का। बट गाइज वहाँ से बंगला साहिब जाते जाते मेरी मम्मी थक चुकी थी, लेकिन ज़्यादा दूर है नहीं, मैक्सिमम आपको 10 मिनट का वॉकिंग है। लेकिन फिर मम्मी थक गई थी, इस चक्कर फिर हम रिटर्न आए ना जब, तो हम डायरेक्ट ऑटो से आ गए, इसलिए फिर हम कचौड़ी भी नहीं खा पाए। और अब हम फिर सीधा चले गए कैफ़े। वो कैफ़े कौन सा गए वो भी मैं आपको बताऊँगी, बहुत बढ़िया कैफ़े। आप जब भी आओगे ना यहाँ पे सीपी में, वहाँ तो ज़रूर जाना है आपको। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता है बंगला साहिब में भी ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, लेकिन कान्हा बिंग कान्हा उसने थोड़ा बहुत शॉर्ट रिकॉर्ड कर ही लिया। इवन आई वॉज बींग स्कैर्ड, क्योंकि मुझे लगा कि अगर देख लेंगे तो भाई हमारा कहीं फ़ोन फ़ोन ना छीन ले यार। सब देश पराया, सब देश पराया। यार बंगला साहिब इज़ लाइक ओ माई गॉड, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है यहाँ पे आना। और ख़ासकर जो यहाँ का प्रसाद मिलता है ना, कड़ा प्रसाद, वो तो द मोस्ट फेवरेट प्रसाद है मेरा सभी प्रसाद में से। आई स्वेयर मुझे कड़ा प्रसाद तो बहुत ज़्यादा यम लगता है। फिर हमने यहाँ पे वो भी लिया, पर्ची वर्ची कटती है ना यहाँ पे प्रसाद का, वो लेके फिर हमने वो भी चढ़ाया बाबा जी को, ताकि दोनों को मैं थैंक यू बोल सकूँ फॉर एवरीथिंग, वो जो भी उन्होंने मुझे दिया उसके लिए। एंड आई एम ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड गाइज यहाँ पे जब भी आओ ये क्यूट चीज़ तो मत भूलना, मतलब यहाँ पे इतना प्यारा लेक है ना, इसमें बहुत सारी मछलियाँ दिखती हैं। एंड देन गाइज हमने थोड़ा थोड़ा छुप छुपा के एक थोड़ा सा अपना शॉट भी ले लिया।
फिर वहाँ से हम लोग ऑटो में बैठ के हम आ गए यहाँ पे दृष्टि कैफ़े गाइज। ये कैफ़े ओ माय गॉड इतना बजट फ्रेंडली है ना गाइज। द दर्शनी कैफ़े, सॉरी द दर्शनी कैफ़े है और बहुत सही रेंज मिलती है और प्लस सबसे स्वाद मतलब सभी चीज़ें देसी घी में बनी होती है यहाँ पे। एंड बंगला साहिब से ना काफ़ी पास में, लाइक 10-15 मिनट में आप यहाँ पे आराम से पहुँच जाओगे। हम लोग ये मान लो हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था, डोसा, इडली, सांबर, बड़ा और पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया था और इन सब का बिल ना मैक्सिमम 200 समथिंग आया था। एंड टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। सो गाइज ये था मेरे इस ब्लॉग का पूरा पार्ट। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही जरूर करें क्योंकि मैं अभी यहाँ पे न्यू हूँ। बाय, टेक केयर।